कहा जाता है कि ब्रूस ली के पास सिर्फ एक सेकंड में 9 खतरनाक पंचेस मारने की एबिलिटी मौजूद थी और इसका 1 इंच पंच ही इतना खतरनाक होता था कि एक 75 किलो के आदमी को ये अपने इस पंच से 15 से 20 फीट दूर तक फेंक सकता था। आमतौर पर प्रैक्टिस के दौरान मार्शल आर्टिस्ट 50 से 75 किलो के पंचिंग बैग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्रूस ली 150 केजी के पंचिंग बैग का यूज करते थे क्योंकि नॉर्मल पंचिंग बैग्स ब्रूस ली के पंचेस और किक्स को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इतनी छोटी सी उम्र में शोहरत की इन बुलंदियों पर पहुंचना शायद ही किसी के बस की बात हो, लेकिन फिर आखिर कैसे सिर्फ 32 साल की उम्र में ही ब्रूस ली की मौत वाक़या हो गई। 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ब्रूस ली एक चीनी फैमिली में पैदा हुआ। इसका फादर ली हुई चोन एक चाइनीज ओपेरा सिंगर और फिल्म एक्टर था, तो वहीं इसकी मां ग्रेस हो एक हाउसवाइफ थी। ब्रूस ली को मिलाकर वो टोटल 5 बहन भाई थे। इनकी फैमिली जल्द ही अमेरिका से हांगकांग शिफ्ट हो गई क्योंकि ब्रूस ली के वालिद एक एक्टर थे और वो ज़्यादा हांगकांग में ही काम करते थे। इसकी फिल्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी जान पहचान थी। इसी वजह से ब्रूस ली ने सिर्फ 6 साल की उम्र में ही एज अ चाइल्ड एक्टर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और 18 साल की उम्र तक वो 20 फिल्मों में काम कर चुका था। ब्रूस ली की जिंदगी इसी तरह चलती रहती और शायद ही ब्रूस ली कभी शोहरत की इन बुलंदियों पर पहुंच पाता अगर इसकी जिंदगी में ये इंसिडेंट नहीं होता। ली जब छोटा था तो ये काफी कमजोर था और स्ट्रीट के बाकी बच्चे इस चीज का फायदा उठाकर इसका मजाक उड़ाते और इसे मारते थे। इस चीज से तंग आकर ली के पेरेंट्स ने ली को कहा कि वो मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले। अब ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी और बहुत ही कम टाइम में ली इसमें इतने माहिर हो गए थे कि वो स्ट्रीट के उन बच्चों को देखते ही देखते नॉकआउट करने लगे। सिर्फ 13 साल की उम्र में ही ब्रूस ली ने इप मैन से मार्शल आर्ट्स के साथ साथ विंग चोन की ट्रेनिंग भी लेना शुरू कर दी। ली अब मार्शल आर्ट्स में इतने परफेक्ट हो चुके थे कि कोई भी ब्रूस ली से पंगा लेने से पहले कई बार सोचता था। इसलिए ली के घर पर अब शिकायतें आना शुरू हो गई और कई दफा तो पुलिस को भी इन्वॉल्व होना पड़ा। इस चीज को देखकर ली के फादर ने इसे वापस अमेरिका भेजने का फैसला किया ताकि वो अपनी आगे की स्टडी पूरी कर सके। ब्रूस ली ने अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एडमिशन तो लिया, लेकिन स्टडी करने की बजाय ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देने लगे। इसी दौरान ब्रूस ली की मुलाकात लिंडा ली से होती है और आगे जाके ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। अब तक ब्रूस ली मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अपना एक नाम बना चुका था। ली के बारे में कहा जाता है कि ये अपने ननचाक से 725 केजी की पावर प्रोड्यूस कर सकते थे। इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि इतनी पावर किसी को भी मौत की नींद सुलाने के लिए काफ़ी है। आप ये सुनकर शौक हो जाएंगे कि ब्रूस ली का सिर्फ एक पंच 158 किलो की फोर्स जनरेट कर सकता था। ये ली का पंच कितना खतरनाक होगा इसका अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि अगर कोई गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी इंसान को टक्कर मारती है और वहीं दूसरी तरफ अगर ब्रूस ली किसी इंसान को अपना सिर्फ एक पंच मारते हैं तो इस सिचुएशन में ब्रूस ली का पंच इंसान के लिए ज्यादा खतरनाक साबित होगा, क्योंकि ली के हाथों में इतनी पावर थी कि अगर वो किसी पर सिर्फ 3 इंच दूर से ही पंच मारते तो वो इंसान 15 से 20 फीट की दूरी पर जाकर गिरता और अपने पंच की फुल पावर से तो ये किसी भी इंसान को 50 से 60 फीट दूर गिराने की सलाहियत रखता था। 1962 में एक टूर्नामेंट के दौरान ब्रूस ली ने सिर्फ 11 सेकंड में ही 15 पंचेज और एक किक की मदद से अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर दिया। आखिर कैसे 5 फीट 8 इंच और 60 से 62 किलो के एक आदमी में इतनी पावर हो सकती है। कहा जाता है कि ली हर रोज 5000 से ज्यादा पंचेस मारता था। एक ही बार में 1500 से ज्यादा पुशअप्स मारते थे। ली के 2 फिंगर्स पर पुशअप्स काफी फेमस थे, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। ब्रूस ली का पंच कितना खतरनाक था इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि एक एवरेज इंसान का पंच आमतौर पर तकरीबन 200 से 400 PSI की फोर्स पैदा करता है। तो वहीं प्रोफेशनल बॉक्सर जो अपनी पंचिंग पावर के लिए फेमस होते हैं ये 500 से 1000 PSI की फोर्स जनरेट करते हैं। लेकिन वहीं ब्रूस ली की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक ली अपने पंच से 1500 से 2000 PSI की फोर्स पैदा कर सकता था। इसकी पैदा करदा ताकत में इसकी स्पीड का एक इम्पोर्टेंट रोल था। ब्रूस ली के पास ये एबिलिटी मौजूद थी कि वो अपने ओपोनेंट को बिजली की तेज रफ्तार से बैक टू बैक पंचेस मार सकता था। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में तो ब्रूस ली को अब एक बड़ी पहचान मिल चुकी थी। इस चीज को देखकर इसे हॉलीवुड से भी ऑफर्स आना शुरू हो गई। वैसे तो ली का असली फिल्म कैरियर 1969 से शुरू हुआ, लेकिन इसे असली पहचान 1972 में आई फिल्म द वे ऑफ ड्रैगन से मिली। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान फाइट सीन्स में ब्रूस ली के पंचेस और किक्स की स्पीड इतनी तेज होती थी कि इन्हें कैमरे में देख पाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि उस वक्त फिल्में 24 फ्रेम पर सेकंड की रफ्तार से शूट की जाती थी।
लेकिन ली के मूव्स को कैप्चर करने के लिए इन्हें 32 फ्रेम पर सेकंड के कैमरों की ज़रूरत थी, जो इस वक्त मौजूद नहीं थे। तो शूटिंग के दौरान ब्रूस ली के मूव्स को दोबारा से स्लो मोशन में कैप्चर किया जाता था ताकि ऑडियंस को ली के ये मूव्स फेक ना लगें। 10 मई 1973 को ली हांगकांग में गोल्डन हार्वेस्ट स्टूडियो में इंटर द ड्रैगन मूवी की डबिंग कर रहे थे कि तभी अचानक से वो नीचे गिर गए। इसे फौरी तौर पर हांगकांग के बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि इसे सेरिब्रल एजमा नाम की एक बीमारी है जो इंसान के ब्रेन में होती है। कुछ दिन तक इन्हें हॉस्पिटल में रखा गया, जिसके बाद वो नॉर्मल हो गए और इसे हॉस्पिटल से फ्री कर दिया गया। 20 जुलाई 1973 को ब्रूस ली हांगकांग में जियोर्ज लाजिम्बी के साथ डिनर कर रहे थे। इसी दौरान ये अपनी अगली फिल्म गेम ऑफ डेथ की प्लानिंग भी कर रहे थे और फिर ये दोनों एक गाड़ी में बैठकर टिंग पी के घर जाते हैं, जो एक ताइवान की एक्ट्रेस थी। यहाँ पर ब्रूस ली के सर में अचानक दर्द होने लगा और एक्ट्रेस टिंग ने इसे एक्वागैसिक नाम की एक पेन किलर दे दी। तकरीबन शाम के 7:30 बजे के आसपास ब्रूस ली आराम करने के लिए लेट गया, लेकिन कौन जानता था कि ये ली की आखिरी नींद होने वाली है। काफी देर बाद भी जब ली अपने कमरे से बाहर नहीं आया तो ली को उठाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फौरन इसे क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने इसे डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर कर दिया, यानी ये हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर चुका था। और यूं ब्रूस ली की सिर्फ 32 साल की उम्र में ही मौत हो गई। कहा जाता है कि ब्रूस ली की मौत एक एलर्जिक रिएक्शन से हुई थी, क्योंकि ली हशीश का नशा करते थे, जो एक तरह की ड्रग होती है। डॉक्टर्स के मुताबिक हशीश और पेन किलर के रिएक्शन की वजह से ब्रूस ली की मौत वाक़या हुई। इसके अलावा ली की डेथ के 1 साल पहले यानी 1972 में ब्रूस ली ने अपने अंडर आर्म की सर्जरी भी करवाई थी ताकि इसे पसीना ना आए, लेकिन पसीना ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो टॉक्सिक कंपोनेंट्स को बाहर निकालता है और बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है। लेकिन ये सारी एक तरह की थ्योरीज बताई जाती हैं। ब्रूस ली की मौत की असल वजह क्या थी, ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है।